हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जल अर्थात पानी के संबंध जानकारी दे रहा हूँ। जल ही जीवन है। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मेल होता है। इसका कोई रंग, गंध, आकार नहीं होता। पृथ्वी के 5 भागों में से 3 भाग जल है। हमें वर्षा के कारण जल मिलता है। सभी जीव और पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। वह भी एक प्रसिद्ध कवि थे। धन्यवाद। नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ हिंदी दिवस के इस शानदार कार्यक्रम में। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि हिंदी दिवस को बस एक कार्यक्रम या फिर एक दिन की तरह ना मनाएं। हिंदी को अपने अंदर डाले और हिंदी की ज्योति अपने अंदर जलाएं। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग, विश्व तुम्हारे राजकुमार वो बोलते हैं, हाँ जानी, हम तुम्हें जब मारेंगे जब बंदूक भी हमारी हुई और होली भी हमारी हुई और जगह और वक्त भी हमारा होगा। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम सैयद जोया है और मेरा नाम सहबनिसा खारम है। हम 5वीं A कक्षा के छात्र हैं। हमारी कविता का नाम है बारिश। रिमझिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी। काले काले बादल गरजे, जम कर बरसे। चम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है। चम बूंदे बरस रही है, घनघोर घटा मतवाली है। भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक गीत सुनाते हैं। समुद्री मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्काते हैं। मैं भी आओ तुम भी आओ, बारिश में सब खूब नहाओ। कागज की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में ठहराओ। धन्यवाद। मेरा नाम है उम्मे सफूरा। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। कविता का नाम है माँ। प्रकृति का प्रारूप हो तुम माँ, जगत का रूप हो तुम। ममता की सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम। सरल सहज स्वरूप हो तुम माँ, जगत का रूप हो तुम। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधा सजाती। ऐसी अजब अनूप हो तुम माँ, जगत का रूप हो तुम। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम माँ, जगत का रूप हो तुम। आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरुजन वर्ग और मेरे सभी साथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रूबा मागिया हिंदी दिवस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने वाली हूँ। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति और भाषा की महत्ता को दर्शाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो कि हमें अपने जड़ों से जोड़ती है और हमारी पहचान को दर्शाती है। हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है, जो कि वेदों और प्राचीन ग्रंथों में अपनी झलक दिखाती है। ये भाषा न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा की महत्ता को देखते हुए हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। हमें अपनी भाषा को सीखना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए और इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। हिंदी दिवस के अवसर पर हमें हिंदी भाषा के महान लेखकों और कवियों को याद करना चाहिए, जिन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया है और उनके लेखन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान करना चाहिए। आइए आज हम हिंदी भाषा को सम्मान करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, ताकि हम अपनी परंपरा और संस्कृति को बचा सके और हिंदी भाषा की पहचान को बनाए रख सके। धन्यवाद। रहमान, आज मैं आपको 2 जोक सुनाने वाला हूँ। एक दिन एक आदमी जा रहा था, वो फिसल के गिर गया। ऊपर से जोर से बिजली चमकी। मैंने बोला कि ए ऊपर वाले, पहले मेरे को गिराता है, अब ऊपर से मेरी फोटो भी खींच रहा। दूसरा है कि एक औरत अपना वजन रोज चेक करती थी, रहता था 50 किलो, बहुत खुश होती थी। एक दिन मैंने चश्मा लगा के देखी तो 70 किलो, उतार के देखी 50 किलो। इतनी परेशान हो गई, बाद में समझ में आया कि मेरा चश्मा 20 किलो का है, बोल के मेरे को 70 किलो दिख रहा। आजकल कलीसिया इटलाती है,
हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। जीवन एक सपना है जो सच है, जो डर गया वो हार गया। मेरा नाम मोहम्मद उमैद है, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी।